नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप कोर्ट्स पर। देखिए, दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तकनीक है और अब भारत भी इस विशिष्ट ग्रुप में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका क्या हवाई युद्ध के नियम बदल देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 120 जेट्स को शामिल करने की ये महत्वाकांक्षी योजना भारत को एक बड़ी हवाई शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। देखिए, भारतीय वायुसेना के सामने मिग-21 और मिराज 2000 जैसे पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने की एक बड़ी चुनौती है। वही हमारे पड़ोसी देश लगातार अपनी एयर पावर का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। चाइना ने अपने J-20 स्टेल्थ जेट को भारतीय सीमा के पास तैनात किया है और ऐसी भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान चाइना से मॉडर्न जेट्स लेने पर विचार कर रहा है। ये स्थिति भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधी चुनौती है। इस चुनौती का जवाब क्या है? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। भारत सरकार की सुरक्षा मामले की कैबिनेट कमेटी इस प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण के लिए लगभग 15,000 करोड़ की राशि मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 5 प्रोटोटाइप्स विकसित करना है। हर प्रोटोटाइप पर लगभग 1,000 करोड़ का खर्च आएगा। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर बना रहे हैं। इस योजना के तहत भारतीय वायुसेना पहले चरण में 120 एमका फाइटर जेट्स को अपने फ्लीट में शामिल करेगी। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती विकास लागत है। एक अनुमान के मुताबिक जब इन विमानों का सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा तो इस पर 14.5 से 18.1 बिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। तो आइए जानते हैं कि एमका को किन खूबियों के साथ डिजाइन किया जा रहा है। ये एक 25 टन श्रेणी का डुअल इंजन 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ टेक्निक होगी, मतलब ये दुश्मन के रडार से बचकर अपना मिशन अंजाम दे सके। विमान की सतह पर एक खास कोटिंग यानी परत लगाने का प्लान है जो रडार टैरागन को या तो एब्जॉर्ब करेगी या उनकी डायरेक्शन बदल देगी। साथ ही इसका सर्पेंटाइन एयर इंटेक डिजाइन इसे रडार पर लगभग अदृश्य बना देगा। इसके अलावा एमका में सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होगी, यानी ये आफ्टर बर्नर यूज किए बिना लंबे समय तक सुपरसोनिक स्पीड बना सकता है। विमान के अंदर ही 6 मिसाइल्स रखने के लिए इंटरनल वेपन बे बनाए जा रहे हैं, जो इसकी स्टेल्थ खासियत को मेंटेन करने में मदद करेंगे। इसे एआई बेस्ड मिशन सिस्टम से भी इक्विप करने का प्लान है, जो पायलट को तेज डिसीजंस लेने में असिस्ट करेगा। एमका के 2 वेरिएंट्स प्लान्ड है, MK1 और MK2। स्टार्टिंग में 40 विमान MK1 वर्जन्स के होंगे, जिनमें अमेरिकन GEF414 इंजन का यूज होगा। उसके बाद आने वाले MK2 मॉडल में फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ मिलकर एक ज्यादा पावरफुल स्वदेशी इंजन डेवलप करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें 70% से ज्यादा इंडिजिनियस कंटेंट होने की बात कही जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या एमका दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन जैसे यूएस का F-35 और चाइना का J-20 का मुकाबला कर पाएगा? एमका की पर यूनिट फ्लाई अवे कॉस्ट लगभग 140 मिलियन एस्टिमेट की जा रही है। एनालिस्ट का मानना है कि ये प्राइस यूएस F-35A के 82.5 से 110 मिलियन डॉलर रेंज के मुकाबले काफी कॉम्पिटिटिव हो सकती है, खासकर जब भारत की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज ध्यान में रखा जाए। साथ ही ये रशिया के Su-57 के एस्टिमेटेड 60 to 75 मिलियन डॉलर के टैग को भी चैलेंज कर सकता है। एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के हिसाब से अगर इसमें एडवांस्ड AESA रडार, AI असिस्टेड सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ऐड किए जाते हैं तो ये फ्यूचर बैटलफील्ड में एक काफी खतरनाक फाइटर जेट बन सकता है। एमका प्रोजेक्ट भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की अपनी टेक्नोलॉजी है। ये विमान भारतीय वायुसेना को अपने 42 स्क्वाड्रन के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल वायुसेना के पास लगभग 31 स्क्वाड्रॉन्स है। ये सिर्फ हमारी डिफेंस सेल्फ रिलायंस को बूस्ट नहीं करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस प्रोजेक्ट में HAL के साथ टाटा, L&T एंड अदानी डिफेंस जैसे प्राइवेट कंपनीज भी शामिल है, जिससे देश में नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। हालांकि बजट एक चुनौती हो सकता है। वायुसेना को अपने एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर को S-400 डिलीवरी और राफेल अपग्रेड्स जैसे अन्य खर्चों के साथ एमका पर भी बैलेंस करना होगा। इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। 5 प्रोटोटाइप्स बनाने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि 2028 तक सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पहला प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान 2028 से 29 के बीच ले सकता है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 2035 तक एमका जेट्स का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है और ये वायुसेना का हिस्सा बनने लगेंगे। शुरुआती प्लान 120 जेट्स को इंक्लूड करने का है, जिसे बाद में 160 जेट तक बढ़ाया जा सकता है। वायुसेना का लक्ष्य है कि 2035 तक कम से कम 2 स्क्वाड्रॉन्स एमका के तैयार हो जाए।
ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने की क्षमता नहीं रखता, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन को और मजबूत करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को एम का एक डिफेंस सुपर पावर बनाने में सफल होगा? अपनी राय निजी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।